अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मेरी रोज़ की तरह आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक ऐसा सस्पेंस है कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। मैंने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी जब मैंने उनसे ये स्टोरी सुनी, लेकिन जो बात उन्होंने मुझे आखिर में कही, यकीन करें वो दिल दहला देने वाली थी। चलें फिर हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है ये कहती है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दे रखी थी। मेरे पास औलाद भी थी, घर, मालो दौलत, इज़्ज़त और शोहरत, मेरे पास सब कुछ था। कहती हैं कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, मेरी अच्छी सैलरी थी, हुस्न भी था, जवानी, इज़्ज़त, सब कुछ था। अल्लाह ताला ने मुझे एक मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला शोहर दे रखा था। मेरे हस्बैंड की जॉब भी अच्छी थी और मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे भी मेरे दोनों बहुत अच्छे फर्माबरदार थे और पढ़ाई में भी बहुत लायक थे। कहती हैं कि हुआ कुछ यूँ कि थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन इसके बावजूद मेरे शोहर ने ऐसा क्यों किया। कहती हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। मैं ससुराल वालों से अलग रहती थी, मेरा अपना घर था, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर, सब कुछ था। मैंने हमेशा अपने घर में अपनी मनमानी की थी और हस्बैंड ने भी कभी कुछ नहीं कहा था। मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, मैं परेशान रहने लगी। मैं स्कूल में एक दिन मैंने टीचर से इस चीज़ का जिक्र किया कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने मुझे एक गलत मशवरा दिया, बस वहीं से मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम शुरू हो गया। मैंने मुसीबतों को खुद दावत दी। हुआ कुछ यूँ उस दिन कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक काले जादूगरनी को जानती हूँ, काली जादूगरनी है वो, बहुत अच्छा काला इल्म करती है, अगले का घर मिनटों में तबाह करके रख देगी, तुम देखना तो मुझसे करवा लो। पहले तो मेरा दिल नहीं माना, मैं उसे मना करके आ गई। घर आके मैंने सोचा और अपनी बेटी से मशवरा किया। मेरी बेटी माशाल्लाह अक्लमंद थी, समझदार थी और उसने FSC कर ली थी। नेक्स्ट अब वो मेडिकल में पढ़ रही थी, उसके MBBS का भी 3rd ईयर चल रहा था। तो कहती हैं कि हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने अपनी बेटी से मशवरा किया तो उसने भी मुझे यही मशवरा दिया कि हाँ मामा हम यही करते हैं, आप बाद में सदका दे देना। बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ बातें मुझे मेरी बेटी ने कह दी और मेरा दिमाग मज़ीद पक्का हो गया कि हाँ हम लोग यही करेंगे, बाद में मैं सदका दे दूँगी जो भी बनता हुआ। लेकिन मैं उस औरत को अपने शौहर की ज़िंदगी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कहती हैं कि मैंने हस्बैंड से कभी उसकी कोई बात नहीं की थी, ना मैंने हस्बैंड के सामने कभी उसे बुरा भला कहा था, ना कुछ और। मेरे शौहर ने मुझे कुछ कहने की नौबत ही नहीं आने दी थी। वो हमेशा मुझे यही कहा करता था कि उसके बारे में कुछ बुरा ख्याल ना करना, वो ज़रूरतमंद थी, मैंने इसलिए उससे दूसरी शादी की है। वो अल्लाह ताला के बहुत करीब है, वो बहुत नेक लोगों में से है। उसको रखा भी मेरे शौहर ने मेरे साथ नहीं था, उसको मेरे शौहर ने अलग एक किराए के घर में रखा हुआ था। लेकिन मुझे फिर भी बर्दाश्त नहीं था कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी की। अगले दिन जाकर मैंने अपनी उसी कुलीग टीचर से उस जादूगरनी का नंबर मांगा और कहा कि मैं ये सारा कुछ करवाना चाहती हूँ और मेरी बेटी ने मुझे ये मशवरा दिया। वो भी खुश हो गई, कहती हाँ ऐसे ही जान छुड़वाई जाती है ऐसे लोगों से। मैंने उस जादूगरनी से रब्ता किया, उसने मुझसे अच्छी खासी अमाउंट का दावा किया। खैर मेरे पास किस चीज़ की कमी थी, इतने सालों से कमा रही थी और शोहर की कमाई भी अच्छी थी। मैंने उससे उसके पैसे दे दिए और कहा कि अगर मेरा काम हो गया मैं तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट इनाम में भी दूंगी। वो भी खुश हो गई और उसने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले तो उसने कहा कि ऐसा करती हूँ कि मैं रोकती हूँ कि इसका हमल ना हो, ये माँ ना बन सके कभी। उसने मुझे कुछ तावीज़ दिए और एक पानी दिया, कहा कि ये घर की एंट्रेंस पे छिड़क देना और ये तावीज़ उसको कहवे में या चाय में मिलाकर पिला देना। अब मैं सोच रही थी कि सारा कुछ कैसे करूं, तो मेरी बेटी ने मुझे मशवरा दिया कि हम उनको अपने घर पे इनवाइट करते हैं। बाबा के सामने आपने वैसे भी कभी उनकी कोई बुराई नहीं की, बाबा को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही किया गया। मैंने अपनी बेटी के कहने पर उसे अपने घर में दावत दी। वो भी घर आई और मैंने दरवाजे पर वो सारा कुछ छिड़क दिया जैसे जादूगरनी ने मुझे कहा हुआ था। जैसे जैसे वो सारे मराहिल पार करती जा रही थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने वैसे ही उसे चाय में, खाने के बाद चाय पिलाई और चाय में मैंने उसे वो तावीज़ मिलाकर पिला दिया। उसके बाद जादूगरनी ने कहा था कि किसी तरह से उसका कोई एक कपड़ा अपने पास ज़रूर रखना है, कोई भी दुपट्टा, बेशक छोटे से छोटा रुमाल ही क्यों ना हो। वो जब आई तो उसने साइड पर एक दुपट्टा लिया हुआ था, ऊपर से हिजाब करके साइड पर दुपट्टा लिया हुआ था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम कहो मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद है और मेरे शौहर के सामने वो इनकार भी नहीं कर सकेगी। ऐसे ही मेरी बेटी ने इसरार किया कि उसे ये दुपट्टा बहुत पसंद आया है और मेरी बेटी ने जब 1-2 दफ़ा उसे कहा कि उसने कहा कि ठीक है मैं दुपट्टा घर जाकर तुम्हें भिजवा दूँगी, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन
मेरी बेटी ने उसे उसी टाइम मशवरा दिया कि आप एक काम करें, इस टाइम मेरा स्टॉलर यहाँ से ले लें और ये वाला मुझे दे दें, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो मेरे पास है वो भी आपकी ड्रेस से मैच कर जाएगा। उसको कोई मसला नहीं था, वो खुशी खुशी मान के उसने कहा चलो ठीक है। उसने वो स्टॉलर मेरी बेटी को दे दिया और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने सारा कुछ ख़रीद लिया हो, मेरे सारे काम हो गए थे। मैंने जादूगरनी को जाकर वो स्टॉलर दे दिया। उसके बाद मैंने उसे सारी बाकी भी बातें बता दी। कुछ दिन बाद ही मेरी सौकन की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उसके पेट में गुठलियाँ बन गई। डॉक्टर्स के पास जाती लेकिन डॉक्टर्स कहते कि हमें तुम्हारी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी ऑपरेट करके। वो नहीं मान रही थी। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। रात में भी वो रो रो के गुजारा करती, नमाज़ों में रोती, वो बाथरूम में जा जा कर रोती। और ये सारी बातें मुझे मेरे शौहर ने बताई थी। उसको तो नहीं पता था कि अंदर ही अंदर मैं क्या कुछ कर रही हूँ। खैर एक दिन उसके ख्वाब में एक औरत आई जिसने आकर उसे बताया कि अगर तुम असर के बाद जैतून के तेल की मालिश करो और साथ सूरत फलक और सूरत नास को पढ़ती रहो तो तुम्हारे पेट में ये जो गुठलियाँ बनी हुई हैं ये खुल जाएंगी और तुम माँ बन सकोगी। जब ये बात मेरे शौहर ने आकर मुझे बताई तो मैंने अपनी जादूगरनी से रब्ता किया। मेरी जादूगरनी ने मुझे बताया कि तुम किसी तरह ना असर के वक्त उसे फ़ोन कर लेना और बस इतना टाइम गुजार देना कि वो ये मालिश ना कर सके। बाकी जो उसके ख्वाब में औरत आई थी उसको मैं खुद ही अपने काले इल्म से काबू कर लूँगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने असर के टाइम उसे फ़ोन किया और उसे लंबी चौड़ी बातें करना शुरू कर दी, इतना कि उसका वक्त गुजर गया। इस दफ़ा जो जादूगरनी का वार था वो मज़ीद गहरा हो गया था क्योंकि वो अपनी मालिश नहीं कर सकी थी। उसके पेट की पहली गुठलियाँ भी नहीं खुली थी और उसने मज़ीद इतना सारा काम ख़राब कर दिया कि डॉक्टर्स को उसका रहम निकालना पड़ा। अगर वो ना निकालते तो उसके पेट में पूरा जहर बनकर फैल जाना था और उसकी जान को भी ख़तरा था। खैर वो बहुत रोई तड़पी लेकिन मुझे उस पर ज़रा तरस ना आया। अभी कि वो मेरे साथ भी नहीं रहती थी, वो हमारे घर आई, वो बहुत अच्छे अखलाक की थी, उसने मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद मेरी कोलीग ने मशवरा दिया कि अब इसको किस तरह अपने शौहर की ज़िंदगी से दफ़ा करो। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि जादू का इल्ज़ाम उस पर लगा दो। मैंने ऐसा ही किया। उसको दोबारा अपने घर खाने पर दावत दी और अपने शौहर के सामने उसे हौसले दिए, तसल्लियाँ दी। मेरा शौहर भी बहुत खुश हुआ कि मैं इससे कितना प्यार कर रही हूँ, उसका कितना ख्याल रख रही हूँ। जब वो चली गई तो मैंने अपने घर में लॉन में दरख्त के पास कुछ तावीज़ दफना दिए। थोड़े दिनों बाद मैंने अपने शौहर को कहा कि मेरे ख्वाब में एक औरत आई है जिसने बताया है कि हमारे घर में जो फसाद हो रहे हैं इन सब की वजह कुछ तावीज़ हैं जो दरख्त के पास दफन है और ये उसी का काम है। वो जब घर आई थी मैंने देखा था वो लॉन में गई थी और वहाँ पर कुछ कर रही थी। मेरे शौहर को यकीन नहीं आया। पिछले कुछ दिनों में मैंने जानबूझकर ऐसे ड्रामे रचाए जैसे कि घर में फसाद हो रहे हों, बच्चे आपस में झगड़ते थे, मैं बच्चों के साथ झगड़ती थी, बच्चे बदतमीज़ी करते थे, जानबूझकर कोई चीज़ टूटती थी। मैंने ही बच्चों से कहा था ये सारा कुछ करने के लिए। खैर जब मैंने अपने शौहर को बताया तो वो मेरे साथ दरख्त के पास गया। जाकर दरख्त के नीचे हमने जब खोद के देखा तो वहाँ पर तवीज़ दफनाए हुए थे। वाकई मेरे शौहर को यकीन आ गया कि हाँ मैं वाकई सच कह रही हूँ। उसने उसी वक्त उसके भाई को कॉल किया और कहा कि तुम्हारी बहन आज से मेरी तरफ से आज़ाद है, इसने जादू किया है। मैं तो इसे बहुत नेक औरत समझता था लेकिन ये मेरा ही घर तबाह करने के चक्कर में थी। मेरी बीवी तो इतनी अच्छी है, वो तो इसे कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन इसने मेरे घर में तवीज़ दफनाए। मैं तो इसे अल्लाह वाली समझता था, ये तो जादूगरनी निकली कि मेरी तरफ से आज़ाद है। मैं इसे अभी से 3 तलाक़ें देता हूँ। बस इसके बाद क्या था, वो औरत मेरे शौहर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई और मुझे लग रहा था कि मैंने दुनिया फ़तह कर ली हो। मैंने अपनी कोलीग्स को भी पार्टी दी, मैंने अपने बच्चों को भी गिफ्ट्स लेके दिए इसी खुशी में कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। मैं बहुत खुश थी। लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसके बाद सब लोग सिर्फ मुझ पर रहम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। काश मैंने अपने शौहर की उन बातों पर ध्यान दिया होता कि वो अल्लाह ताला के बहुत करीब है, वो बहुत दीनदार औरत है। अब मैं पछता रही थी कि मैंने अपने शौहर की उन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मेरे शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरी बेटी की हम लोगों ने कुछ अरसे बाद शादी की, लेकिन मेरी बेटी को अपने घर से तलाक हो गई और उसके शौहर ने उसे यह कहकर तलाक दे दी कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, ये बांझ है। और हाँ, एक हद तक उसकी बात हकीकत भी थी। मेरी बेटी को एक अजीब किस्म की बीमारी हो गई जिसमें उसकी बॉडी में एग्स बनना ही ख़त्म हो गए थे। वो माँ कैसे बन सकती थी। उसके बाद मेरे बेटे को नशा करने की आदत लग गई और इसी नशे के दौरान एक दिन वो गाड़ी के आगे एक्सीडेंट में मर गया। पीछे बची मैं, तो मुझे दिमाग का कैंसर हो गया था जो कि पीछे मेरी रीढ़ की हड्डी तक फैल गया और मैं इतनी नाकारा हो गई कि मैं उठकर बैठ नहीं सकती थी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ा और उन्होंने दोबारा शादी कर ली और अलग हो गए।
जिस कोलीग ने मुझे ये सारी हरकतें करने का मशवरा दिया था उसका अपना बेटा भी एक्सीडेंट में मारा गया और वो भी पागल हो गई और पागल खाने में है। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो ही रही थी कि इनमें इजाफा उस वक्त हुआ जबकि मेरे ऊपर भी वैसे ही इल्ज़ाम लगा जैसे मैंने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मेरे ऊपर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा और मुझे स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। मैं नहीं जानती कि उन्होंने किस तरह उस इल्ज़ाम को प्रूव किया। ऐसे ही तो मैंने अपनी सोकन के साथ किया था, मैंने भी तो प्रूव किया था कि हाँ उसने वाकई काम किया। वही मेरे साथ हो गया। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली थी, कोई धोखा नहीं दिया था, लेकिन मेरे स्कूल में मुझ पर इल्ज़ाम लगा और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रूव किया कि हाँ ये सारा कुछ मैंने ही किया है और मुझे वहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया। अब मैं अपनी बहनों के रहमो करम पर यहाँ पर ज़िंदा हूँ। 1 माह पहले मैंने अपनी बहनों से कहा कि उसे यहाँ पर बुलाओ, मैं उसे यहाँ माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी बहनों के कहने पर वो वहाँ पर आई। पहले तो वो आने को ही नहीं मान रही थी, लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद वो वहाँ पर आई। मैंने उससे माफ़ी मांगी, कहा कि मुझे माफ़ कर दो, सारी अपनी गलतियों का एतराफ़ किया कि सारा कुछ मैंने किया है। उसके चेहरे पर मेरे लिए शदीद किस्म की नफ़रत और आंखों में गुस्सा था। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं सारी उम्र माँ नहीं बन सकती, मैं माँ बनने से महरूम हो गई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा घर ख़राब हुआ, मुझ पर तोहमत लगी, मुझे तलाक हुई। और ये सारी चीज़ें क्या कम थी कि तुमने मेरे दीन में मुझ पर शिरक करने का भी इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपने दीन में भी शिरक किया है, जबकि मैं अल्लाह ताला के अलावा किसी और खुदा के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुमने मुझ पर शिरक करने का भी इल्ज़ाम लगाया, मुझे मेरे दीन से दखल करने की भी कोशिश की। इसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही दुआ करती हूँ कि खुदा की रहमत तुम पर हराम हो, तुम कभी सुकून में ना रहो, खुदा की रहमत तुम पर हराम हो, खुदा की रहमत तुम पर हराम हो। और ये बातें सुनने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद वो चली गई और मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। अब मैं बेड पर हूँ और बहनों के रहमो करम पर हूँ। मैं नहीं जानती कि कब मुझे मौत आ जाएगी। काश मैं उसके साथ ये सारा कुछ ना करती तो मेरे बच्चे भी अपने घरों में खुश होते, मैं भी खुश होती। ये सारा कुछ जो मैंने उसके साथ किया उसी का सिला था। मेरे शौहर ने मुझे बहुत बताया कि वह नेक दीनदार औरत है। मैंने अपने शौहर की बातों पर ध्यान ना दिया और बस कुछ ऐसा कर बैठी जिसने मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप सब लोगों से भी मेरी यही इल्तिजा है कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। जिसने जो किया उसका सिला उसे आगे जाकर मिलेगा। या अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो तो उसे ऐसे तरीके से करो कि वो तरीका गलत ना हो, अल्लाह ताला के नज़दीक भी वो तरीका गलत ना हो। किसी से सलाह ले लो, किसी अच्छे इंसान से, किसी मौलवी से, किसी आलम से। बस गलत कामों में, गलत चक्करों में ना पड़ो, जैसे मैंने गलत चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ तबाह करके रख दिया।